जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन सिलेबस का फुल डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो मैं सिलेबस बता रही हूँ वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी और दोनों के मैं जो स्क्रीनशॉट है इस वीडियो में लगा दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ के उसकी तैयारी कर सके। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों जो मीडियम के जो स्टूडेंट्स भरे होंगे वो दोनों को ही इससे फायदा होगा। जो भी कैंडिडेट्स जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में ग्रेड 3 का जो पोस्ट निकला था उसका फुल डिटेल उसका फुल सिलेबस के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरे हैं अप्रैल में जो चालू हुआ था उसका सिलेबस के बारे में आज ये चर्चा होने वाला है। इस वीडियो में मैं आरआरबी की तरफ से जो ऑफिशियल जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सिलेबस भी आया था, तो उस सिलेबस का भी मतलब मैं आपको यहाँ फोटो लगा दूंगी। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ये सिलेबस मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप जुड़े रहें। हाँ, लेकिन अगर आपको सिलेबस का तैयारी करना है, आपको इस एग्ज़ाम का तैयारी करना है तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर आप पैटर्न समझते हैं तो ये वाला जो वीडियो का पार्ट है आप स्किप करके लास्ट में मेरा जो उसके बाद जो मैंने सिलेबस को समझाया है उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूं कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इस एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को सिलेबस के बारे में समझना मुश्किल हो जाएगा। और सिलेबस के एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बाद में बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है आरआरबी ग्रेड 3 टेक्नीशियन का, उसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन जो होगा मैं आपको बता दूं कि 100 का होगा। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन में जो मैथ्स 4 सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स का जो है वो 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, रीजनिंग का जो होगा वो 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। फिर आपका जनरल साइंस बेसिक साइंस जो आता है वो होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इसका मतलब कि इन चारों में सबसे ज्यादा जो आएगा वो जनरल साइंस से पूछा जाएगा। इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। इसका मतलब कि करंट अफेयर्स जो अभी चल रहा है लेटेस्ट, अभी 6 महीना बीते हुए चाहे 1 साल जो हुआ है अभी, वो जो करंट में चल रहा है वो पूछा जाएगा। तो वो होगा आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 1.5 घंटा 90 मिनट का होगा। ये जो होने वाला है आपका होने वाला है 90 मिनट का। और नेगेटिव मार्किंग का अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग एक गलत जवाब देते हैं तो आपको 1/3 1/3 जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग करते हैं भले आपको ना आए तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गलत आंसर ना लिखें। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग ये है 90 मिनट का है और 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ये आपका सिंगल एग्जाम है, इसी में आपको जो करना है। उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, लेकिन सिंगल ही ये एग्जाम है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल जो करना है आपको इसी में करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 सब्जेक्ट्स है, तो पहला ही ये मैथ्स। तो चलिए अभी मैं आपको मैथ्स का डिटेल्स सिलेबस बताती हूँ। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक्स में, ये मैथ का है सिलेबस। देखिए, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम्स। जो भी मैथ्स के टॉपिक आने वाले हैं वो 10th लेवल के आने वाले हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10 तक की, ये मैथ्स आपका क्लियर है तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वही मैथ्स का हिंदी में का सिलेबस ऐसा है कुछ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये सिलेबस दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है गणित में हिंदी में आएगा संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात एंड समानुपात, प्रतिशत, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल, चक्रवृद्धि, ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ये जो भी आपको दिख रहा है आप इसे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना आए।
इसलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस दिखा रही हूँ कि जो बच्चे हिंदी में उन्हें बहुत समस्या होती है इंग्लिश का सिलेबस देखने में, तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको बढ़िया से देख लीजिए। टॉपिक से आपको गूगल में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, तो आप हेल्प ले सकते हैं। आपको मैथ्स का सिलेबस पता चल गया। अब चलिए हम लोग सेकंड जो है रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे रीजनिंग का इंग्लिश का सिलेबस दिखा रही हूँ, जो कि भी आपको रेड कलर में ये हाईलाइट कर रही हूँ। ये सभी टॉपिक है, जैसे एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज़, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड एजम्पशंस। ये जो भी है सारे इंपॉर्टेंट्स है। इसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही उपलब्ध है। जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो वही अब रीजनिंग का हिंदी में हम देख लेते हैं कि इसको कैसा है। यहाँ लिखा हुआ है रीजनिंग में, यहाँ हाईलाइट मैं आपको कर देती हूँ रेड कलर से। इसमें लिखा हुआ है मानसिक क्षमता, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, आपका जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या, पर्याप्तता, निष्कर्ष, निर्णय लेना, समानताएं, अंतर, ये सारी है जो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों बच्चों को ये सुविधा बहुत मिलने वाली है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट, इसका मतलब कि बेसिक साइंस, जनरल साइंस के बारे में, डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये साइंस का सिलेबस है इंग्लिश में। इसके टॉपिक्स हैं यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स, सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। क्योंकि ये टेक्नीशियन का पोस्ट है और ये 10th पास लोगों के लिए है, तो ये जो सिलेबस है वो 10th पास के लेवल का ही है। तो आप इसके लिए भी चिंता ना करें, सिर्फ आप सीबीएसई का बुक्स उठा के पढ़ लीजिए तो आपको आसानी रहेगा। तो चलिए अब इसी को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। इसमें यहाँ दिया हुआ है सामान्य विज्ञान। देखिए यहाँ लिखा है, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान, इसका मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी शामिल होंगे। तो इतना ही इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो आपको 10th तक के जो एनसीईआरटी बुक है उसी को पढ़ना है, उसके अलावा सबसे लास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के मैं डिटेल सिलेबस में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स जिसको भी बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश में सिलेबस है, लेकिन जो भी करंट में, जैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पर्सनालिटीज़ का टॉपिक है, पॉलिटिक्स का है, यही सब आपको पूछे जाएंगे। कल्चरल इसमें आ गया है, डेली एक्टिविटीज़ जो होती है, जो आपको टीवी में दिखाई जाती हैं, यही सब आपका आने वाला है। जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे देश में, विदेश में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देश के साथ साथ विदेश का भी जनरल अवेयरनेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स है, चाहे यूट्यूब में ऐसे चैनल्स है जिसको आप देख के अपना जनरल अवेयरनेस ठीक कर सकते हैं। इस सिलेबस का हिंदी में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे टॉपिक्स जो है, जो जनरल अवेयरनेस जीके में जो आते हैं, तो वो तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आजकल जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो लेटेस्ट ही होते हैं, जो एकदम 1 से 2 महीना जो हुए रहता है देश विदेश में जो घटता है वही। जैसे खास करके अभी जो इलेक्शंस हुआ है उसके बारे में आएगा, फिर आपका जो भी अभी IPL हुआ उसके बारे में आ सकता है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बारे में, तो यही सब आने वाला है। उसके लिए आप चिंता मत करिए। जैसे यहाँ के देखिए हिंदी सिलेबस में यहाँ लिखा हुआ है, सामान्य जागरूकता के अंतर्गत समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र एवं अन्य महत्व विषय। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टोटल मिला के जो भी देश विदेश में जो घटना घट रही है फिर जो पिछले 6 महीने में और 1 साल के दौरान, वही जो आपको टॉपिक है जो आने वाले हैं। हालांकि 10 ही मार्क्स का है, लेकिन हाँ जैसे कि इस सेक्शन में आपको पास करना है, सारे सेक्शन में पास करना है, तो इसको भी पढ़ना आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सारे सब्जेक्ट। जैसे जनरल साइंस है उसका तो खास करके 40 मार्क्स है, ठीक है, फिर भी आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना है क्योंकि एक सेक्शन में आपको पास करना है। तो आजकल का कंपटीशन तो आप जान ही रहे हैं कि कितना बढ़ गया, तो उस हिसाब से अपना तैयारी में लगिए। अभी भी आपको टाइम है, इसका एग्ज़ाम अक्टूबर से लेके नवंबर में होने वाला है, तभी आपके पास टाइम है। ये वीडियो आपको बहुत काम आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।